बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड को। व्यूवर्स, आज हम कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड की तमाम वो चीज़ें जानेंगे जो कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं। तो व्यूवर्स, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, एक IPPs है, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो कोहिनूर जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जिसका ये एक इदारा कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड जो कि बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की पावर प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता है और गवर्नमेंट के साथ इसके मुख्तलिफ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हैं जिन पर यह काम करता है और गवर्नमेंट को पावर प्रोडक्शन करके देता है, यानी कि जो है लाइट जो है वो बनाता है और गवर्नमेंट पर सेल करता है। व्यूवर्स, लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 26 रुपये 60 पैसे पर हुई और इसके शेयर में 67 पैसे की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। अगर हम वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाएं तो इसमें 3,89,538 शेयर का लेन देन हुआ और 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो इसने जो लो लगाया है वो 21 रुपये 32 पैसे का और एक साल के दौरान 47 रुपये 50 पैसे का इसने हाई लगाया है। व्यूअर्स, एक साल का ग्राफ देखते हैं। एक साल में इसने हमें -35% की गिरावट दी है, यानी कि इसके शेयर ने एक साल में -35% की हमें गिरावट शो की है। तो व्यूवर्स, अगर हम एक साल पहले इसका शेयर लेते वो तो तकरीबन हमें वो 41 रुपये का पड़ता। दरमियान में इसका शेयर जो है वो 46, 46, 47 रुपये पर भी गया है और अभी ये कम होकर इसके शेयर की जो प्राइस है वो तकरीबन 26 रुपये 60 पैसे पर आ गई है। तो 26 रुपये 60 पैसे पर आने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो जब ये डिविडेंड देता है उस वक्त भी इसकी प्राइस कम हो जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने आज कल इन पर IPPs पर शिकंजा कसा हुआ है और इनको मुख्तलिफ इनके जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हैं वो रीशेड्यूल हो रहे हैं, कुछ के पावर परचेजिंग एग्रीमेंट ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी तरह इनके शेयर जो जितने भी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं वो सब इस वक्त उनके जो शेयर है वो गिरावट का शिकार हैं। तो आपको यहाँ पर 52 वीक्स की रेंज में भी नज़र आ रहा है कि इसका शेयर मिड से भी नीचे आया हुआ है और अगर हम इसके शेयर की तो हमें इसमें एक साल में हमें इसका शेयर जो है वो 35% गिरावट का शिकार नज़र आ रहा है। मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, कंपनी की प्रोफाइल अगर हम देखें तो कंपनी का जो फिस्कल ईयर एंड होता है वो जून में है और कंपनी जो है वो जो इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो ऑन करती है, ऑपरेट करती है और एक पावर प्लांट जो है जो कि लाहौर में है उसको पावर वहाँ से प्रोड्यूस होती है और सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट यानी वापडा को ये अपने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो है उसके ज़रिए ये वापडा को बिजली की सप्लाई करती है। तो व्यूअर्स, फिस्कल ईयर मैंने आपको बता दिया है इसका जून में एंड होता है। तो 40% शेयर जो हैं वो इसके फ्री फ्लोट हैं और मार्केट कैप भी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स पर अगर हम नज़र डालें तो एनुअल अगर 2021 से 2024 का जायज़ा लें तो 2021 में इसने 7 रुपये 8 पैसे अर्न किए, 2022 में इसने 8 रुपये 90 पैसे अर्न किए, 2023 में इसने 9 रुपये 26 पैसे अर्न किए और 2024 में इसने 9 रुपये 44 पैसे अर्न किए। अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं। व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बतदरीज अर्निंग पर शेयर जो है वो ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। अगर क्वार्टरली देखें तो 2024 के पहले क्वार्टर में इसने 3 रुपये 40 पैसे अर्न किए, 2024 के दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 7 पैसे अर्न किए और 2023 के तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 61 पैसे अर्न किए, यानी कि एक शेयर पर इसने इतनी ज़्यादा अर्निंग की जो कि इस वक्त तकरीबन 26-27 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। 2025 के पहले क्वार्टर में इसने अर्निंग पर शेयर जो की वो तकरीबन 1 रुपये 85 पैसे की है। मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप EPS ग्रोथ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी PSX डेटा पोर्टल पर आकर यहाँ से देख सकते हैं। अब हम पे आउट्स की बात करेंगे तो कंपनी IPPs जो हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर
उनके हमेशा से जो पे आउट्स हैं वो हमेशा से बेहतरीन रहे हैं। इसलिए अब मैंने अब भी अपनी जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो आईपीपीज़ के शेयर्स में की हुई है और वहाँ से मैं एक अच्छे डिविडेंड्स हमेशा एंजॉय करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, अगर हम 2022 की बात करें, 2021 की पहले बात करते हैं, तो 2021 में इसने 2 मरतबा डिविडेंड दिया, एक 5 रुपये 25 पैसे का और एक 7 रुपये 75 पैसे का। तो कुल मिला के ये तकरीबन 12 साढ़े 12 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। 2022 में अगर हम बात करें तो 2 रुपये 70 पैसे और 1 रुपये 15 पैसे, तकरीबन 4 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। 2023 में व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि 2023 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया है। 17 फरवरी को इसने 3 रुपये का, 26 अप्रैल को इसने 2 रुपये का, 31 अगस्त को इसने 4 रुपये का और नवंबर 20 को इसने 5.5 रुपये का। तो ये कुल मिला के 14.5 रुपये का डिविडेंड इसने 2023 में दिया है। 2024 के अगर इसमें 2 मरतबा डिविडेंड दिया, 25 अप्रैल को इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया और 19 सितंबर को इसने 7 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अब तक ये कुल मिला के तकरीबन हमें 2024 में भी तकरीबन 12 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। तो व्यूअर्स, जो मैंने नीचे दर्ज झेल डिविडेंड डिस्कस किए हैं, ये कुछ इतनी बड़ी शेयर की प्राइस नहीं है। सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो शेयर की प्राइस है इस वक्त भी 26 रुपये 60 पैसे पर है। तो इतने कम प्राइस वाले शेयर ने इतने अच्छे डिविडेंड हमें दिए हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसके बारे में मजीद कुछ जानना हो तो आप PSX डेटा पोर्टल पर आकर इसका कंप्लीट रिव्यू कर भी सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बेहतरीन कंपनी, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें, आप इसके डिविडेंड हमेशा एंजॉय करेंगे। तो व्यूअर्स, बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपना डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।